तो 10th की टॉपर है, छठी पायदान पर है वंशिका। उनके साथ हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। जाहिर सी बात है राहुल, जो बातें सामने आ रही है, वंशिका से बात करेंगे। मेहनत बिल्कुल में जो अभी इसके पहले विधि भोसले बताई कि कड़ी मेहनत अगर आप करते हैं तो टॉप करते हैं। तो हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है वंशिका के साथ। आप बात कीजिए उनसे, वंशिका से और उनके परिवार वालों से। और उधर बैठिए आप। अभिषेक, आप उन लोगों से बात कीजिए, वंशिका और वंशिका के तरह से 10th के रिजल्ट आए हैं तो अंबिकापुर के जो यहाँ पर जो घर है उसमें किसी तरह की जो जश्न है उस तरह का माहौल हो चुका है। वंशिका जिन्होंने 10th में 6वीं रैंक हासिल की है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे वंशिका से बात करते हैं। वंशिका, कैसा लग रहा है, कैसे आपको जानकारी मिली और अब क्या बनना चाहती हैं? टॉप 10 में आने में बहुत खुशी हो रही है और इसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। कैसे जानकारी मिली आपको? सर सर्वर डाउन के चलते मोबाइल में नहीं पता चल रहा था, तो आप ही का कॉल आया था तो उससे पता चला। अच्छा, ये बताइए किस तरह की तैयारी आपने की, क्या लगता था, कितने घंटे पढ़ाई की, किसका किसका सहयोग रहा? मेरे पेरेंट्स और टीचर से सबका ही बहुत सपोर्ट था। उन्हीं के चलते मैं टॉप 10 में आ पाई और मैं बस सेल्फ स्टडी करती थी, स्कूल में जो पढ़ाते थे उसी को ही। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करती थी यहाँ पर, और वहाँ पर अगर कोई डाउट होता था वो कैसे क्लियर होता था? और मोबाइल में जो उपयोग करते हैं, क्या मोबाइल का उपयोग पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है? मोबाइल कि मैं केवल बस पढ़ाई के लिए ही यूज़ करती थी। अगर कुछ डाउट्स होता था तो उसमें से भी क्लियर कर लेती थी या फिर टीचर्स लोगों से भी पूछ लेती थी। आगे जो आप पढ़ाई करना चाहती हैं तो आगे क्या, किस तरह का भविष्य देखती हैं? इसके बाद तो मैं अपना नीट का प्रिपरेशन करूंगी और फिर डॉक्टर बनने का तैयारी करूंगी। वंशिका इस बार टॉप में हैं, 6th रैंक उन्होंने हासिल की है और अब वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की पढ़ाई वंशिका ने की थी। ये बताइए अभी कौन सा रैंक वंशिका ने लाया और कैसा लग रहा है? सर अभी तो 6th रैंक में आई है और जान के तो बहुत ही खुशी हो रहा है कि इतना हम लोग मतलब बिलीव नहीं किए थे कि ये कर पाएगी, लेकिन भगवान के ऊपर है, उसकी मेहनत का ये फल है। सर ये बताइए कि कब पढ़ाई किस तरह से करती थी, कौन कौन उनकी मदद करता था और अब अपनी चाहती हैं? सर अभी तो हमारा एक ही एम है कि हमारी बेटी एक डॉक्टर बन जाए, सक्सेसफुल डॉक्टर, और मेहनत वो अपने से की है। सर हम लोग कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं करवाए थे, सेल्फ स्टडी की है। उसको जो डाउट होता था वो मोबाइल में अपना ऐप डाउनलोड करके उसी से ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके वो पढ़ती थी और बाकी इसके टीचर लोग भी उसके हेल्प करते थे, प्लस हम लोग तो गाइडेंस जो देते ही थे और बाकी उसी के ही ऊपर है, सक्सेसफुल उसी का ही है। सर तो ये उनकी माताजी हैं, उनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब बिटिया ने 10th में टॉप 6th रैंक हासिल की है तो वो अब कितने खुश हैं, उनके पिताजी का किस तरह से इच्छा है, क्या करना चाहते हैं वो। ये बताइए, बिटिया आज टॉप 6th रैंक में लाई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, है खुशी भी लग रहा है। किस तरह से जश्न का माहौल है अब घर में? अब क्या बताऊं सर, अच्छा है। आप क्या करते हैं और कितना मदद कर पाते थे? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, RHO हूँ। मेरे तरफ से तो फुल मतलब वो चीज़ था। आप स्वास्थ्य विभाग में हैं, बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर। तो ये वंशिका के पिता थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि वो स्वास्थ्य विभाग में हैं और अपनी बेटी को वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं। पूरा परिवार अपनी बेटी की जो तैयारी है उसको लेकर जुटा हुआ है और अब जो पूरा परिवार उसे डॉक्टर बनाना चाहता है। ये बताओ, ट्यूशन कितना जरूरी लगता है किसी भी पढ़ाई के लिए, क्या कहना चाहोगी बच्चों के लिए? ट्यूशन तो ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि अगर जब स्कूल में ही वो पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन में जाने की क्या ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी से भी वो हो सकता है। जी, तो देखिए जिस तरह से वंशिका का कहना है कि ट्यूशन की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं कर रही हैं और ज़्यादातर बच्चे जो कि सेल्फ स्टडी करें तो उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो सकती है और अपनी ही मेहनत से वो टॉप 10 रैंक में अपना स्थान बना सकते हैं। अभिषेक, आपने बात की वंशिका से और उनके पिताजी से बात की। उनके पिताजी स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि वंशिका डॉक्टर बने। तो क्या वंशिका वाकई इनकी इच्छा है, उनके मन की इच्छा है कि वो डॉक्टर ही बनना चाहती हैं? और जरा उनसे ये पूछिए कि उनका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है और कैसे उन्होंने पढ़ाई की 10वीं की, जो यहां तक पहुंची 6वीं पायदान पर। ये प्रश्न जरूर आप कीजिए अभिषेक।
कैसे तुम तैयारी करती थी, कैसे प्लान करती थी? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो साइंस है, और साइंस में तो उतना मुझे नहीं लगता था प्रिपरेशन का, बस उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत रहती थी, फिर वो अपने से ही हो जाता था। अच्छा, कैसे प्लान ये होता था कि कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तैयारी करती थी? क्या साल भर में एक ही जैसी तैयारी होती थी या फिर अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम के समय में अलग तरीके से तैयारी? हर टाइम तो अलग अलग टाइप से, क्योंकि एक ही चीज़ को कंटिन्यू रखने में वो कन्फ्यूज़न भी हो जाता था। हर टाइम को टाइम टेबल अलग बना के उसमें उसके फॉलो करके उसमें हर सब्जेक्ट का प्लान करके उसमें पढ़ाई करती थी। अच्छा, ये डॉक्टर ही पेशा क्यों? क्या और कोई फील्ड आपको पसंद नहीं है या फिर डॉक्टर की फील्ड ज़्यादा पसंद है? ज़्यादा पसंद है डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि दूसरे का मदद करना भी मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं होने के चलते नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं करना चाहती हूँ। एक सवाल और, ये माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्या कहना चाहोगी? शासकीय स्कूलों में, आत्मानंद स्कूल से तुम आई, किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर मिली और बाकी बच्चों के लिए किस तरह का मैसेज? प्राइवेट स्कूल में भी ठीक होता है, पर स्वामी आत्मानंद का भी पढ़ाई बहुत अच्छा था, वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ में उन लोग बहुत मदद किए हैं मेरा। तो ये वंशिका हैं जिनका कहना है कि वो दूसरों की मदद के लिए। जाहिर सी बात है अभिषेक, एक चीज कॉमन बात सामने आई है कि कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्कूल में पढ़ाया जाता है और ध्यान से आप पढ़ते हैं और उसको आके रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, तो कोचिंग की जरूरत है नहीं। और शहर गांव में कोई फर्क नहीं पड़ता है राहुल। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, एक स्ट्रेटेजी की बात भी यहाँ बच्चे बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से हम तैयारी करते हैं, ये भी परीक्षा में काफी मायने रखता है। फारूक मेमन इस वक्त गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े हैं, उसके साथ चित्रांशी मौजूद है।